सूरज की तपिश ने अलकमर के सुनहरी सहराओं को आग की तरह दहका रखा था। इस खामोशी के बीच एक इंसान खड़ा था, गाजी इदरीस। वो फतह के लिए नहीं, इंसाफ के लिए जाना जाता था। इसकी ज़रा सादा थी और उसकी तलवार पर उन लोगों के नाम कंदा थे जिनकी हिफाजत का उसने वादा किया था। इसी वीराने में एक दिन एक अमरीकी सहाफ़ी एमिली कार्टर पहुंची, जो एक कदीम दास्तान फिल्म बंद करने आई थी। मगर जब इसने इदरीस को देखा, इसे एहसास हुआ कि ये कोई अफसाना नहीं, ये एक जिंदा, सांस लेता हुआ इंसान है जिसकी आंखों में ईमान की आग और दिल में रहम की रोशनी थी। लोग तुम्हें गाजी क्यों कहते हैं? एमिली ने पूछा। इदरीस ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, क्योंकि मैं लड़ता हूँ, मारने के लिए नहीं, इंसानियत को इज्जत याद दिलाने के लिए। रात को आसमान के नीचे एमिली ने इसके अल्फाज रिकॉर्ड किए। तलवार पाक सिर्फ तब रहती है जब वो बेकसूरों का दिफा करे। जब वो ताकत के लिए प्यासी हो जाए तो जहर बन जाती है। ये अल्फाज बाद में समंदरों को पार करके दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ देंगे। दिन गुजरते गए और एमिली की वीडियो पूरी दुनिया में फैल गई। लोगों ने एक ऐसे सिपाही को देखा जो लड़ने से पहले दुआ करता था और कैदियों पर हाथ नहीं उठाता था। किसी ने इसे ज़रा में संत कहा तो किसी ने ज़माने से पीछे रह जाने वाला इंसान। फिर एक सुबह सहरा की खामोशी टूट गई। एक गैर मुल्की कंपनी ने उनकी मुकद्दस ज़मीन पर तेल निकालने की मशीनें चला दे। कब्रों को रौंद दिया गया, तारीख मिटाई जा रही थी। इदरीस तलवार लेकर उनके सामने खड़ा हो गया। ये ज़मीन फरोख्त के लिए नहीं है, उसने पुरसुकून लहजे में कहा। ठेकेदार ने तंजिया अंदाज में जवाब दिया, हमारे पास इजाज़त है। रास्ता छोड़ दो, बूढ़े आदमी। एमिली ने धीरे से कहा, इदरीस, वो तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। इदरीस बोला, तो उन्हें करने दो। अगर इंसाफ को जंजीरों में जकड़ना है तो मैं खुद को पेश करता हूं। ये मंजर पूरी दुनिया में वायरल हो गया। लाखों लोगों ने एक अकेले इंसान को बिल्डोजरों के सामने खड़े देखा। किसी ने कहा वो बहादुर है, किसी ने कहा दीवाना। जब फौज आई तो इदरीस ने अपनी तलवार रेत में रख दी और हाथ उठा दिए। अगर अमन को कैद करना है तो मुझे कैद कर लो। दुनिया हैरान रह गई कि असल दुश्मन कौन था, वो शख्स जिसके हाथ में तलवार थी या वो जिनके दिल में इंसाफ मर चुका था। न्यूयॉर्क के एक न्यूज़ रूम में एमिली की वीडियो हर स्क्रीन पर चल रही थी। सूरज तले जंजीरों में झुके एक सिपाही की तस्वीर ने लाखों दिल बदल दिए थे। रिपोर्टर बहस कर रहे थे, सियासतदान शोर मचा रहे थे, मगर आम लोग एक ही बात महसूस कर रहे थे, ये इंसान नफरत के बगैर लड़ता था। सोशल मीडिया पर नारा बन गया। एक अमरीकी मैरीन ने लिखा, अगर जुर्रत की कोई शक्ल है तो वो इदरीस जैसी है। चर्च के रहनुमा, तलबा और बच्चे इसके अल्फाज दोहरा रहे थे। इंसाफ हथियार नहीं, आईना है। इसमें देखो, तुम जान जाओगे तुम कौन हो। एमिली को एक बड़े टीवी शो पर बुलाया गया। रोशनियों में बैठकर उसने कहा, मैंने एक ऐसे आदमी को देखा जिसके पास दुनिया को नफरत करने की 1000 वजूहात थीं, मगर उसने मुआफ कर दिया। इसने बदला नहीं मांगा, उसने रहमत बचाई। इदरीस जेल में कैद था, मगर इसका पैगाम आज़ाद था। एक मुहाफिज ने पूछा, तुम इन लोगों को बद्दुआ क्यों नहीं देते जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया? इदरीस मुस्कुराया, क्योंकि बद्दुआ दीवार बनाती है, दुआ दरवाज़ा खोलती है। और अमेरिका के एक स्कूल में एक बच्चे ने उस्ताद से कहा, मिस, मैं वैसा बहादुर बनना चाहता हूँ जैसे वो गाजी जिसने मुआफ किया। दुनिया जाग उठी थी, मगर इम्तिहान अभी बाकी था। हफ्ते गुजर गए। एहतजाज दुनिया भर में फैल गया। लोग पुकारने लगे, गाजी को आज़ाद करो। एमिली वापस अलकमर पहुंची। कैद खाने के एक छोटे से दरीचे से इदरीस को देखा। वो खामोशी से चांदनी में बैठा दुआ कर रहा था। इदरीस, लोग तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, किसने कहा। इदरीस ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नहीं एमिली, वो मेरे लिए नहीं, अपने ज़मीर के लिए लड़ रहे हैं। इसी रात आसमान पर बिजली चमकी। तेल की कंपनी का कैंप आग में जल गया।
ज़मीन साफ हो गई, मुक़द्दस मकाम बच गया। लोग इसे मौजिज़ा कहने लगे। मगर इदरीस ने कहा, कुदरत सिर्फ खालिक की सुनती है, मैं तो बस एक मुसाफिर हूँ, दिलों तक रहमत पहुँचाने वाला। जब वो रहा हुआ, इसने न दौलत ली न शोहरत। वो खामोशी से रेत में चला गया, अपनी तलवार ज़मीन में दफना कर। एमली ने पीछे से आवाज़ दी, इदरीस, अब तुम कहाँ जाओगे? इसने पलटकर कहा, उन्हें बताओ, एमली। गाजी की असल फतह जन्म में नहीं अम में है, जो वो पीछे छोड़ जाता है। सालों बाद इसी जगह एक छोटी सी यादगार बनी। बच्चे वहां खेलते थे, ज़ायरीन आकर एक सादा सी तहरीर पढ़ते थे। इसने नफरत के बगैर लड़ाई लड़ी, खौफ के बगैर मुआफ किया, और दुनिया को पहले से नर्म बनाकर चला गया। रेत की हुआ आज भी सरगोशी करती है। इंसाफ जिंदा है, और रहमत तलवार से ज्यादा ताकतवर है। और गाजी इदरीस की कहानी आज भी जिंदा है, हथियारों में नहीं, बल्कि इन दिलों में जो याद रखते हैं।